लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र बोलते भी हैं, मगर ना उनको कुछ समझ आता है, ना सामने वाले को कुछ समझ आता है। ये चल रहा है। इसलिए गीता तो बहुत लोगों ने पढ़ी, बहुत लोगों ने कमेंट्रीज भी लिखी, बहुत लोगों ने प्रचार भी किया, मगर आज तक बोलने वाले को तो पता नहीं मुझे समझ आया नहीं आया, मगर सुनने वाले को पक्का नहीं आया, क्योंकि अगर आ जाता तो आज समाज का ये हाल नहीं होता। आज समाज में जो हमारे यूथ्स हैं उनका बेहाल नहीं होता, नहीं, सब टेंशन में, पेरेंट्स टेंशन में, बच्चे, पंजाब में तो और टेंशन में, पंजाब तो उड़ता पंजाब है ना, पता है ना आपको मैं क्या कह रहा हूं। सो प्रॉब्लम है। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गीता में है, मगर मजे की बात है कि आपको गीता पढ़ना पड़ेगी दिमाग लगा के, सिर्फ एक रट्टे तोते की तरह, उसकी तरह नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेरे कितने दोस्त हैं, मतलब पंजाब में दोस्त हैं, जो आपके ग्रंथी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो ग्रंथ पढ़ते हैं, पाठी कहते हैं, क्या कहते हैं, पाठी कहते हैं ना। मेरे कई फ्रेंड्स हैं मेरे, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो उनसे पूछता हूँ, हाँ भाई तुमने जो पढ़ रहे हो उसका मतलब क्या है? कहते हैं सर हम तो नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बट शास्त्र ऐसे समझ नहीं आते। शास्त्र आईना है, मगर आंखें नहीं है तो आईना का करोगे क्या? इसलिए शास्त्रों को पढ़ने के लिए विवेक चाहिए, बुद्धि नहीं लगाओगे तो आईने का कोई काम नहीं है। अंधों के समाज में आईना बिकेगा नहीं भाई, और जो आईना बेचने जाएगा वो तो बेवकूफ है ही, और अंधे अगर आईना खरीद रहे हैं तो महामूर्ख हैं। सो इसलिए जो जितने भी ग्रंथ है ना, इसलिए हमने मंदिर बनाया। मंदिर हमने ऐसे थोड़ा ना बनाया है, मंदिर की जरूरत ही क्या है? हम तो आराम से अपना झोपड़ियों में रह रहे हैं। आप आओ, पटियाला में हमारा आश्रम है, यहाँ पे झोपड़ियाँ हमारी और गायें हैं, गुरुकुल, हम आराम से रह रहे हैं। यहाँ पे क्यों मरना है? यहाँ पे मंदिर हमने आप लोगों के लिए बनाया कि आप आओ, सीखो चीजें। भगवान क्या कह रहे हैं? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। संस्कृत है मगर सिंपल मतलब है। भगवान दो चीजें कह रहे हैं। एक तो ये जो लाइन है न शोचति न कांक्षति, इस पे लोगों ने पूरा जीवन लगा दिया है। लोगों ने बड़ी बड़ी किताब लिख दी हैं। एक बहुत फेमस किताब है, आप अमेरिका में जाओगे, वेरी फेमस, इफ यू आस्क एनीबॉडी जो कि स्पिरिचुअलिस्ट हैं, न्यू एज स्पिरिचुअलिज्म में जहाँ पे लोग होते हैं ना, तो जो मिस्टिसिज्म में बिलीव करते हैं, उनसे पूछोगे, बुक का नाम है द लिव इन द प्रेजेंट नाउ। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं न सोचती, पिछला जो बीत गया उसके बारे में सोचो मत। सोचती मतलब सिर्फ सोचो मत नहीं, उसके बारे में कुड़ो मत। कुड़ना समझते हो ना? कुड़ना हिंदी वर्ड है, क्या है? पंजाबी वर्ड है कुड़ना, है ना। फ्रस्ट्रेट मत हो, सोचती। और आगे जो फ्यूचर है, कांक्षति, जो आगे फ्यूचर है उसके बारे में सोच के कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो बेवकूफी है। क्योंकि अतीत तो बीत गया, भविष्य आया नहीं, और उन दोनों के चक्कर में वर्तमान खराब कर रहे हो आप। ये हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्चेस, अब मेडिकल फील्ड बहुत आगे बढ़ गई है। मैं तो खुद डॉक्टर हूं, मुझे तो पता है, मैं तो इसमें रिसर्च करता रहता हूं। आज से 100 साल पहले नहीं, चलो 150 साल पहले, 150 साल ही समझ लो, 150 साल पहले आज से जो मेडिकल फील्ड में मन की कोई अहमियत ही नहीं थी, सिर्फ शरीर था। शरीर में बीमारी हुई, दवाई दी, ठीक कर दी। फिर कुछ लोग आए, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट, उन्होंने कहा नहीं यार, शरीर के साथ मन भी तो जुड़ा हुआ है। अगर शरीर खराब होगा मन भी खराब होगा, मन खराब होगा शरीर खराब होगा, ऐसे ही है ना, लिंक है दोनों का। अगर आपके हाथ में चोट लगेगी तो दर्द होगा, अगर आपका हाथ कट गया तो मन टेंशन में चला जाएगा, नहीं, पसीने आ जाएंगे, ट्रॉमा हो जाएगा। अब पूरे लाइफ ये सोचते रहोगे मेरा हाथ कट गया, बहुत बड़ी बात हो गई ना। शरीर का शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है, मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है। मन में टेंशन होगी तो आपको, अगर जैसे मन में क्रोध आएगा तो आंखें लाल हो जाएंगी, नहीं, लोग फेस अलग हो जाता है।
हार्ट बीट बढ़ जाएगी, होता है नहीं होता है। सो लोगों ने सोचा यार मन भी है चीज कोई, तो फिर लोग साइकोलॉजी लेके आए। मगर आज से 10 साल पहले तक हमारे मेडिकल फील्ड में, आज भी आप डॉक्टर्स के पास जाओ, मैक्स जाओ, एम्स जाओ, मेरे दोस्त सब काम कर ही रहे हैं, आज भी डॉक्टर के पास जाओ, मान लीजिए आप बोलो डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वो कहेगा कहाँ दर्द हो रहा है, मैक्सिमम आपको यहाँ दर्द हो रहा है, तो वो आपको दवाई लिख के दे देगा, है ना, इतनी है ना। वो ये तो नहीं पूछेगा तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है तो तुम्हारे मन में क्या हो रहा है। सो अगर अब डॉक्टर के पास जाओ पेट में दर्द हो रहा है तो आपसे पूछता है आपके मन में क्या हो रहा है, पूछता है कोई नहीं पूछता ना, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो मन में भी कुछ हो रहा है, मन में जो हो रहा है उसका ही परछाई शरीर में पड़ती है। सो एग्जाम्पल, भगवान क्या कह रहे हैं, अतीत का मत सोचो, भविष्य का टेंशन मत लो, आज रहो। जो अतीत का सोचता रहता है, कुड़ता रहता है, बहुत सारे, एक न्यू ब्रांच आई है मेडिकल की, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि सारी बीमारियों का कारण कहाँ है, मन में। जो हमारे शास्त्र भौंकता तो अच्छा वर्ड नहीं है, मगर भौंकना मैं इसलिए कह रहा हूं, बोलते रहे, किसी ने सुना ही नहीं। सारी बीमारियां मन से शुरू होती हैं, सारी बीमारियां। उदाहरण के लिए आपको बताता हूं, एग्जाम्पल, जो ज्यादा अतीत के बारे में, जैसे डायबिटीज है किसी को, होगी 100% होगी, शर्माने की क्या बात है, कोई इज्जत थोड़ा ना ले रहे हैं, डायबिटीज तो पूछ रहे हैं यार, डायबिटीज इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, आई मीन टू से डायबिटीज है हमें, बीपी डायबिटीज तो क्या है, बीपी डायबिटीज आर्थराइटिस तो बच्चों को हो रही है, बच्चों को भी हो रही है डायबिटीज, पता है आपको आजकल। सो डायबिटीज क्यों होती है, अब डॉक्टर को नहीं पता, शुगर वुगर, मगर कई संसार में लोगों ने डायबिटीज ठीक कर दी है बिना दवाई के। पता है कैसे, क्यों होती है डायबिटीज? डायबिटीज क्या है, शुगर बढ़ गई ना आपके ब्लड में, पता है क्यों बढ़ती है? जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा बिटरनेस होती है, बिटरनेस समझते हो, कड़वाहट होती है जीवन को लेकर, लोगों को लेकर, उनको डायबिटीज हो जाती है। मन में कड़वाहट है तो शरीर शुगर बढ़ा देगी। और कई साइकोलॉजिस्ट, साइकोइम्यूनोलॉजिस्ट, उन्होंने काउंसलिंग करके 1 महीने में लोगों की इंसुलिन हटवा दी, उनके मन की कड़वाहट हटाकर, काउंसिल करके, हाँ भी किसके प्रति कड़वाहट है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है। सो जो अतीत के बारे में सोचता रहता है, नहीं हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो गया, मतलब सब लोग यही बात करते रहते हैं, नहीं, रिश्तेदार लोग मिलते हैं, अरे यार मेरी बहू ने ऐसा कर दिया, टीनू ने ऐसा कर दिया, टुल्लू ने उसको मार दिया, वहां पे ऐसा हो गया, यही बातें चलती है। अतीत में ही घूमते रहते हैं हम, यही होता है, नहीं होता है, यही होता है, अतीत में घूमते हैं, वर्तमान की तो कोई बात ही नहीं करता। जो ज्यादा अतीत के बारे में घूमता रहता है उसको कौन सी बीमारी होती है, वो भी इन्होंने साइकेट्रिस्ट लोगों ने देख लिया है, और आयुर्वेद में लिखा है, मैं उनके पास क्यों जाना है। जो अतीत के बारे में कुड़ता रहता है, उसको कौन सी बीमारी होती है, उसको अल्जाइमर्स होती है। अल्जाइमर्स समझते हो, याददाश्त भूल जाते हैं। भाई जब आप अतीत में घूम रहे हो, अभी की परवाह नहीं है, तो भगवान कहेंगे याददाश्त की जरूरत ही क्या है तुम्हें, जब तुम्हें आज कुछ सोचना ही नहीं, तुम्हारी याददाश्त छीन लेते हैं, तुम ज्यादा पीछे के बारे में सोच रहे हो ना, फायदा क्या पीछे के बारे में सोचने का, मेरी याददाश्त वापस है, तो तुम मेरी याददाश्त अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से तुम फ्रस्ट्रेट, टेंशन हो रहे, वापस कर दो। तो अल्जाइमर्स पता है, जैसे बुढ़ापे में लोग सटक नहीं जाते, सुना सटकना पता है, सटकना ही कहते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, वो तभी होता है, सटक जाते हैं। सो उन लोगों को पार्किंसोनिज्म होता है। अब इंडिया में आ गया बहुत, इंडिया में बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है, पता है आपको, ADHD पता है, सुना है आप लोगों को, इंडिया में भी आ गया बहुत बच्चों को, जिनकी मदर्स बहुत ज्यादा अतीत के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचती है, उनके बच्चे ऐसे होते हैं, तो बीमारियां होती हैं। जो भविष्य के बारे में बहुत सोचता है, टेंशन लेता है, हाय अब हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ख्याली पुलाव। आपने बचपन में वो देखी होगी, हमारे जमाने, आजकल तो नहीं पता, हमारे जमाने में एक सीरियल आता था, मुंगेरी लाल, सुना है, अभी भी आता है,
हाँ मंगेरी लाल वो अपना पता नहीं कहाँ फ्यूचर में सोचता रहता था। जो ऐसे सोचते रहते हैं उनको बीमारी होती है, उनको भी बीमारी होती है। उस हर भावना का लिंक बीमारी से होता है, समझे। और लोगों डॉक्टर्स ने बीमारियां कैंसर तक ठीक कर दिए भाई। मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कैंसर ठीक कर दिया, स्टेज 4 कैंसर उनको होता है जो जिनमें रिजेंटमेंट और गिल्ट होती है, समझे। रिजेंटमेंट कैसे कहेंगे? रिजेंटमेंट मतलब होता है जो अपने जीवन से खुश नहीं है, जो अपने जीवन से खुश नहीं है ना, मतलब जो अपने में कुड़ते रहते हैं, नहीं हाय मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाई, मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मेरे ससुर सास ऐसे हैं, मेरे ससुर ऐसे हैं, मेरा बेटा ऐसा है, समाज ऐसा है, मेरे पैसे नहीं आ रहे, जो ये अपने बारे में कुड़ता रहता है उसको कैंसर हो जाता है। ऐसी बातें। सो भगवान ने बहुत अच्छी एडवाइस दी है, न सोचती न कांक्षती। अगर आप आज रहोगे, ना अतीत ना फ्यूचर के बारे में सोचोगे। ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे आगे प्लानिंग मत करो, मगर टेंशन नहीं लेनी चाहिए। स्ट्रेस सबको होता है, स्ट्रेस समझते हो? स्ट्रेस सबको होता है, मगर बीमार कौन होता है स्ट्रेस से? जो स्ट्रेस के बारे में सोचता रहता है। भी शेर आएगा तो क्या, अब चलो शेर तो आएगा ही नहीं, मान लीजिए कुत्ता आ गया गली में, आप अकेले जा रहे हो, 4 कुत्ते आ गए वहां से, तो क्या करोगे? क्या करोगे? भागोगे? हैं? खड़े कहाँ रहोगे? पंजाब के कुत्ते हैं, चीर के फाड़ के फेंक देंगे। पंजाब के कुत्ते जो थी ना हमारी इंडियन, जो राजा पृथ्वीराज चौहान, इसने अपनी आर्मी में पंजाब के कुत्ते रखे हुए थे। मतलब हाथी होते थे, घोड़े होते थे, और शेर नहीं रखता था वो, कुत्ते रखता था पंजाब के। वो भी क्यों? क्योंकि पंजाब के कुत्ते एक बार पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, फिर ऐसे ऐसे पकड़ते हैं कि उनको गला ही काटना पड़ता है, वो छोड़ते नहीं वो। अगर तो मोस्टली तो आप भागोगे कहाँ? होगे 5 कुत्ते आप पे अटैक कर दें तो भाग जाओ, डर लगेगा ना, आप घर भाग जाओगे, फिर भूल जाओगे उसको, है ना। मतलब फिर याद थोड़े ना रखते रहते हो कि 10 दिन तक याद रख रहे हो। अपने फ्रेंड से कह रहे हो अरे 5 कुत्ते आ गए थे, मैं डर गई, सपने में 5 कुत्ते आ रहे हैं, मम्मी से भी 5 कुत्ते। ऐसा कोई नहीं करता, भूल गए, स्ट्रेस आया भूल गए। मगर जब हम रियल लाइफ में जीते तो ऐसा करते नहीं हम। ये तो कुत्ते हैं, जब आदमी आता है तो याद रखते हैं, है नहीं। आदमी ने हमें कुछ किया तो याद रखेंगे, कुत्ते ने किया तो नहीं याद रखेंगे, उससे स्ट्रेस होता है। सो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हें मन में शांति चाहिए, शरीर में निरोगता चाहिए, तो सिंपल तरीका है, आज जियो, बस आज जियो। जो बीत गया वो भूल जाओ। फॉरगेट एंड फॉरगिव बहुत बड़ी क्वालिटी है, भूल जाना और माफ कर देना, है ना, बहुत बड़ा गुण है। लोग तो 20-20 साल की चीजें याद रखते हैं, पता है आपको? पता है, हमारे एक डिवोटी थे, वो नोएडा में डिवोटी थे, तो मैं उनके साथ खड़ा था बाहर, तो एक बंदे ने आके कार खड़ी कर दी वहां हमारे मंदिर के सामने। तो ये जो डिवोटी चिल्ला रहे हैं, अबे तूने कार क्यों खड़ी की, निकाल कार यहाँ से, मतलब माँ बहन की गाली भी देना शुरू कर दी। मैंने क्या हो गया यार, आप हम संत हैं, हम लोग ऐसे गाली दे रहे हो गंदी गंदी, ऐसे क्या? कहता है इस साले ने 20 साल पहले मेरी गाड़ी का शीशा तो फोड़ा था, अभी गाड़ी कैसे खड़ा कर रहा है? गाड़ी नहीं कर रहा था। मैंने कहा अच्छा, 20 साल पहले की याद बात, तो उसकी वो ऐसे नहीं है। हम सभी ऐसे हैं, हम सब बात याद नहीं रखते, मगर हम सब 20 साल पहले किसी के कुछ तू मैं हो जाए तो भावना याद रखते हैं, अब उससे बात नहीं करते, उसकी शक्ल नहीं देखते। ऐसे ही है ना, क्षमा और भूलते नहीं है चीजों को, अतीत छोड़ते नहीं, अतीत को पकड़े रहते हैं। भगवान कह रहे छोड़ दो, जस्ट लीव इट, अतीत को छोड़ो। और भविष्य के बारे में टेंशन मत लो, भविष्य के प्लान बनाओ, मेहनत करो, मगर जो होगा वो भगवान चाहेंगे वही होगा।
आपके सोचने से ज्यादा कुछ नहीं होती चीज। आई थिंक सो ये बहुत पते की एडवाइस है। सो प्रेजेंट में कैसे रहें हम, कैसे रहें आज। अब आप कहो भाई मन तो सोचता रहता है पुरानी चीजें, मन पे कंट्रोल कहाँ है किसी का। सोचते रहोगे आप, किसी की शक्ल देख ली तो पुरानी चीज याद भी आ जाएगी। किसी कोई आपको अच्छा नहीं लगता, वो सामने आ गई या आ गया तो यार इसने ऐसा किया था। नहीं, एक माता जी हैं, वो मुझसे मिली थी तो मुझसे कह रही थी, तो मुझसे ऐसे ही बैठी हुई थी आपकी तरह ऐसे, तो मुझसे कहते प्रभु जी वो तो नहीं आएगी ना। मैंने कहा कौन नहीं आएगी, मंदिर है, कौन नहीं आएगी, मतलब पॉइंट क्या है तेरा। तो कहती वो माता जी वो तो नहीं आ रही ना आज। मैंने कहा मुझे क्या पता आएगी आएगी नहीं आएगी नहीं आएगी। कहती वो आएगी तो मैं नहीं रहूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई। तो वो आ गई, वो मुझसे बात कर रही थी, वो दूसरी आ गई, वो सामने आ गई ऐसे प्रणाम करने, वो सामने आ गई, वो बैठी थी। तो वो मुझे देख रही है, उसको देख रही है। मैं क्या करूं उसमें, मैं भगाऊंगा थोड़े ना। तो फिर वो थोड़ी पीछे जाके बैठ गई। तो मुझसे कहते हैं प्रभु जी जब इसको ऊपर से नीचे तक देखती हूँ ना तो मेरा खून जल जाता है। मैंने कहा ठीक है भैया तू महान है, अब तू बैठ के गीता सुन। सो दैट्स यू सी क्यों जल रहा है, क्योंकि उसने अतीत में कुछ किया है, उसके साथ कुछ हुआ है ना, और वो अभी तक मेमोरी बना के चल रही है। सो भगवान कह रहे हैं जो मेमोरीज होती हैं अतीत की वो हार्म करती हैं हमें, हमारे मन में जाती हैं, मन से शरीर में जाती हैं, उससे बीमारियां होती हैं मन की, शरीर की। इसलिए भगवान कह रहे हैं अच्छे गुण लाओ जीवन में। अब कैसे हम अतीत का ना सोचें, फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्षमा के गुण से आप अतीत भूल जाओगे, बहुत बड़ा गुण है। और भविष्य के बारे में कैसे नहीं सोचें, आगे के बारे में तो सबको टेंशन होती है, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, हमारे बच्चे, हमारा घर है, हमारा क्या होगा, वो कैसे नहीं सोचें। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, मुझसे जुड़ो। अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि फिर तो आपको पता रहेगा कि जो होगा मंजूर है खुदा होगा, काम खत्म। भगवान पे निर्भर होके रहेंगे, हम अपनी मेहनत करेंगे मगर भगवान है, फिर जो होगा देखा जाएगा, है ना। सो इसलिए ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, जो भगवान से, ब्रह्मभूता मतलब जो भगवान से जुड़ता है, जो भगवान से कनेक्ट कैसे होंगे, भक्ति करके, है नहीं। भक्ति कैसे करेंगे, भगवान का नाम लेकर। भगवान का नाम अगर आप भावना के साथ लोगे तो भगवान से जुड़ जाओगे। ऐसे मुंह से नहीं, सिर्फ मुंह से तो तोता भी बोलता है हरे कृष्णा, वो नहीं, आपको अपने यहाँ से बोलना है, यहाँ से तो आवाज निकलेगी, यहाँ से अगर ऐसे बोलोगे तो भगवान से कनेक्ट हो जाओगे। भगवान से कनेक्ट हो जाओगे तो प्रसन्न आत्मा, तो खुश हो जाओगे, है ना। हैप्पी हो जाओ। हैप्पी क्यों हो गए, हैप्पी इसलिए हो गए क्योंकि आप में सारे अच्छे गुण आ जाएंगे, क्षमा का गुण आ जाएगा। जैसे भगवान सबको क्षमा करते हैं, राम भगवान ने तो लक्ष्मण को यहाँ तक कह दिया, अभी रावण अभी भी मेरे पास सीता को लेके आ जाए, मैं क्षमा कर दूंगा। राम भगवान ने यहाँ तक कह दिया लक्ष्मण को, जब वो तब कहा जब वो राम सेतु बनाकर लंका पहुंच गए थे, वहां पे लड़ाई होने वाली है। राम ने कहा अभी भी रावण आ जाए मैं माफ कर दूंगा, ये क्षमा है। तो ऐसे भगवान के साथ जुड़ेंगे तो भगवान के सारे गुण हम में आ जाएंगे। लाइक फादर लाइक सन, सुना है आपने? हिंदी में कैसे कहेंगे, जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसा कहते हैं ना हिंदी में। जैसा पेड़ वैसा बीज। सो भगवान से जुड़ने से गुण आ जाएगा, क्षमा का गुण, हम माफ कर देंगे लोगों को, भूल जाएंगे। भगवान से जुड़ने से फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी क्योंकि भगवान हमारे साथ है। हम जो भी मेहनत करेंगे उसका फल देने वाले तो भगवान ही है ना, तो टेंशन नहीं होगी, काम खत्म हो गया बस। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। इस एक लाइन में कितने मते की बात है। अगर आपकी भावनाएं ठीक हो गई, आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती शरीर की, क्योंकि भावनाएं शरीर बनती हैं, भावना ही शरीर बनता है, समझे आप लोग।
जैसे मैं ये पढ़ रहा था, ये सारी रिसर्चेस पढ़ रहा था मैं, ये औरतों को एक्ने होती है ना बहुत सारा, समझ रहे हो, फुंसियाँ नहीं होती रहती, तो ऐड आता है लैक्मे, या और क्या था ऐड, मैं भूल रहा था, क्या है, क्या कौन सी कंपनी है, क्लियर क्लियर, ग्लो 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 पता नहीं क्या है, फेयर एंड लवली था, फेयर एंड लवली का नाम चेंज हो गया है ग्लो एंड लवली, पता है क्यों हो गया, चेंज कर दिया उन्होंने फेयर एंड लवली, तो इसलिए कर दिया क्योंकि क्योंकि क्या कहते हैं फेयर एंड लवली किया कि अब गोरे हो जाओगे, तो जो काले लोगों ने कहा यार हम क्या गंदे हैं क्या, उन्होंने केस कर दिया इसमें तो उन्होंने ग्लो कर दिया, तुम काले हो या गोरे हो, ग्लो आ जाएगा, हमारी क्रीम सफेद नहीं करेगी आपको। सो ये जो फुंसियां होती है क्यों होती है, अब लोग फेयर एंड लवली लगा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका कारण है उसकी वो भावना उस बंदे की गलत है, उसकी भावना क्या गलत है, वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, आयुर्वेद में, तो जो किसके होता है ये फुंसियां, किसके होती है, जो स्त्री सोचती है मैं सुंदर नहीं हूं, उसको हो जाएगा, वो स्वीकार नहीं कर पाती कि भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है, ऐड देख देख के, हीरोइनों को देख देख के, हाय मैं सुंदर नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं, सुंदर नहीं हूं, ये आ जाएगा। तो कई डॉक्टर्स ने फिर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा तुम फेयर लवली ग्लो एंड लवली छोड़ दो और तुम स्वीकार करो कि जैसे तुम हो भगवान की नजर में सुंदर हो, इंसान की नजर में क्यों देखना है तुम्हें, भगवान की दृष्टि में तुम सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें ऐसे ही बनाया है, ठीक हो गए, वो चला गया सब कुछ, that's how it goes। So भावनाएं अगर आपकी अच्छी होंगी तो मन भी तंदुरुस्त रहेगा, शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, और लोग भी आपके पास अच्छे आएंगे, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, भावनाएं कब अच्छी होंगी, जब भगवान से जुड़ेंगे, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, इंसान से जुड़ोगे तो भावनाएं अच्छी गंदी होंगी, भगवान से जुड़ोगे तो भावनाएं अच्छी होती हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति करना बहुत आसान है, भगवान का नाम लेना है, भक्तों के साथ संग करना है ना, बस यही तो करना है, और क्या है, और हमें सीखना है कि भगवान का नाम कैसे लेना है, वो हरे कृष्णा तो सब बोल सकते हैं, मगर कैसे बोलना है वो ट्रिक है, नहीं अब जैसे भाई आप वो डॉक्टर के पास वो नहीं होता स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप पता है क्या कहते हैं हिंदी में, आला कहते हैं, आला, स्टेथोस्कोप पता है ना, लटका के रखते हैं, सो अब आप भी लटका लो अपने गले में, और कोई आदमी आए तो उसको लगा देना, मतलब हम तो डॉक्टर्स हैं, हम तो लटका के जाते ही थे। सो मेरी पोस्टिंग थी, तो एक पेशेंट था, तो एक पेशेंट था, उसका बच्चा था 15 साल का, तो उसने मेरा स्टेथोस्कोप लिया, लगा लिया, गले में टांग लिया, बच्चे होते हैं नहीं, उसने टांग लिया, तो मैं देख रहा था, मैंने तो उसने चलो बच्चा है, तो उसके पापा आए, पापा बैठो बैठो, उसने मुझे देखा था मैं लगा रहा था, तो उसने बच्चे ने उसके पापा के यहाँ पे लगाया, पापा सांस लो, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे हम बोल रहे थे सांस लो, तो पापा ने कहा बेवकूफ, ये तो कान में लगा ले ये नहीं लगाया, वो ऐसे कर रहा था। सो दैट्स हाउ इट गोस। तो हरे कृष्णा सब बोल सकते हैं, मगर रिजल्ट उसी को आएगा जिसको करना आता है, टेक्निक ठीक आती है, अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं है। वो टेक्निक है कि भावना ठीक होनी चाहिए, कृष्ण भावना अमृत संग, भावना कैसे सी होगी, जब आप धीरे धीरे सुनोगे, जैसे मैंने आपको समझाया अभी, न सोचती न कांक्षती, भावना खराब मत करो अतीत का सोच के, फ्यूचर का सोच के, और वो तब रुकेगा जब ब्रह्मभूता, जब भगवान के बारे में सोचोगे तो फालतू का सोचना बंद हो जाएगा, कुछ तो करोगे ना मन से। सो दैट्स द होल आइडिया देयर, बस। तो आप भी खुश एवं प्रसन्न मनस हो, दूसरे भी खुश, आपकी लाइफ आराम से निकल जाएगी, बस। ये भगवान की नॉलेज है, एक लाइन है, अभी तो मैंने आपको बहुत कुछ नहीं बताया, ऐसे आप भगवद गीता की हर लाइन सही से साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप में पढ़ोगे, समझोगे तो चीजें समझ आएंगी। मतलब हमारा मिशन, हम यहाँ पे 1000 मंदिर है बटाला में, तो हमने क्यों खोल दिया, इसका मतलब है
लोगों को बताने के लिए कि हमारे शास्त्र साइंटिफिक हैं, अंधविश्वास नहीं है यहाँ पर। हमने इसलिए खोला ये मैसेज देने के लिए, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ब्रह्म भूता मतलब साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। एनीवे, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की 18 चैप्टर 54 वर्स, ये पढ़ लीजिएगा, 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। जाके गीता है तो पढ़ना आप एक बार, ठीक है। आई लैंड अप।